ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वयं एसडीएम घरोंडा जो है मंडी का औचक निरीक्षण कर रही हैं। गेहूं का सीज़न शुरू हो चुका है। मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारियों के साथ, मंडी एसोसिएशन के साथ, व्यापारियों के साथ जो है एसडीएम घरोंडा इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। तो दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं गेहूं की जिस तरह से मंडी में आवक शुरू हो चुकी है। एसडीएम स्वयं पहुंची हैं। कई विषय हैं जो आड़तियों ने घरोंडा एसडीएम के समक्ष रखे हैं। मतलब लिफ्टिंग किस तरह से की जाएगी जब मंडी में गेहूं की आवक ज़्यादा आएगी। बारदाने को लेकर के बातचीत हुई है। मंडी में किसानों के ठहरने को लेकर के बातचीत हुई है। जो 4 गेट हैं उन पर किस तरह से व्यवस्था रहेगी, तमाम पहलुओं पर जो है वो बातचीत हुई है ताकि पूरी तरह से सीजन स्मूथली चले, ना किसानों को दिक्कत आए, ना आड़तियों को दिक्कत आए। वो तमाम बातें जो है एसडीएम घरोंडा के सामने रखी जा रही हैं। मार्केट कमेटी दफ्तर में इस वक्त घरोंडा की एसडीएम अदिति बैठक ले रही है। गेहूं के सीजन को लेकर के एसडीएम घरोंडा पूरी तरह से गंभीर हैं क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है। मंडी में गेहूं की आवक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगले 1-2 दिन में गेहूं की आवक ज़्यादा हो सकती है। उसको लेकर के तमाम खरीद एजेंसियां और ठेकेदार, अधिकारी, मंडी एसोसिएशन इस वक्त इस ऑफिस के भीतर है। घरोंडा की एसडीएम अदिति स्वयं उनसे बातचीत कर रही है और कहाँ क्या कमी हो सकती है, किस तरह से उसका सुधार किया जाए, उन तमाम विषयों को लेकर के मंडी के व्यापारियों से और तमाम अधिकारियों से वो चर्चा कर रही है। मैडम मेन समस्या क्या है, जब वीट सीजन ये 15 दिन का सीजन है सारा, रात को इतना रस हो गया कि हमने 2 भी चालू कर दिया ना फिर भी समस्या जाम लग जाएगा। तो रात को फिर ऑपरेटर का रात को नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, रात को भी आवक होती है तो आपके 24 घंटे ऑपरेटर उपलब्ध होना चाहिए। और अगर आपको स्टाफ की कमी है तो आप रात को गेट कम कर लो। और मंडी बोर्ड से भी तो यही इंस्ट्रक्शंस हैं हमको कि 24 घंटे गेट पास करने चाहिए। गेट बस देखिए ऐसा है, बड़ी स्पष्ट सी बात है, ट्रांसपोर्टर से बात होगी, बता भी देना। अगर इस बार कहीं भी लिखने में कोई भागेबाजी में हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। हम तुरंत उसके खिलाफ लिखेंगे, उसकी पेनल्टी भी कटवाएंगे और हो सकता है उसकी कॉस्ट पे दूसरा ट्रक भी कर देंगे। अगर ट्रांसपोर्टर की ये जो इनकी एग्रीमेंट हुई है उनके लिस्ट ऑफ ट्रक्स की इनसे वो ले लो नंबर के साथ। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, जिस टर्म कंडीशन पे एग्रीमेंट हुआ मुझे वो चाहिए। अब 8 किलोमीटर 80 देंगे तो 80 आपके पास खुद के 80 ट्रक है या आपने अरेंज कर रखे 80 जो डेडिकेटेड 40 तो हमारे पास अपनी है, 40 आपके पास खुद के हैं जो और कहीं पे एंगेज नहीं है। नहीं देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जो हमारा अतीत में जो भी अनुभव रहा है उसमें हमने ये देखा है कि ट्रांसपोर्टर जितने ट्रक कमिट करता है हमें मौके पे उतरे नहीं मिलते, जिस वजह से मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए मैंने पूछा, वो एक से अधिक मंडियों का ठेका ले लेते हैं, उतना उनके पास फ्लीट ही नहीं होता जितना बड़ा वो काम ले लेते हैं। तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप जो है ट्रक्स प्रोवाइड उतने ना करें। एक तो हमें लिस्ट ऑफ ट्रक्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर एक हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है जी। और फिजिकली जो है उनकी लोकेशन सबकी यही है। नहीं अभी तो मैडम तो जब शुरू होगा तभी आएंगे। हाँ जी तभी आएंगे वो। एसडीएम घरोंडा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज मंडी में पहुंची थी, व्यापारियों ने क्या क्या समस्याएं सामने रखी हैं। देखिए प्रोक्योरमेंट का समय जो है स्टार्ट हो चुका है और किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आना जो है वो शुरू हो गए हैं। आज हमने कुछ ढेरियाँ देखी, उनके मॉइस्चर वगैरह भी चेक किए, परंतु अभी फसल गीली है। तो मैं सबसे पहले घरोंडा के किसानों से ये अपील करना चाहूँगी कि अपनी फसल को सुखा कर लाएँ, क्योंकि यदि यहाँ पर सुखाई जाती है या यहाँ पर उसकी सफाई की जाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जगह लगती है और मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर वो अपनी फसल साफ़ सुथरी करके, सफाई करके और सूखी लेके आएंगे तो जल्दी से हम जो है परचेज़ उसकी करवा देंगे। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर से भी हमने मीटिंग करी है ताकि जो लिफ्टिंग है वो सुचारू रूप से हो और मंडी में जाम की स्थिति ना उत्पन्न। जी मैम, इशू सामने आ रहा है कि जो सरकारी एजेंसी हैं उनके पास गेहूं रखने के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाएगा जिस वक्त सीजन अपने पीक पर होगा? एफसीआई और हैफेड को जो है परचेज़ मिली है घरोंडा की, जिसमें दोनों ने ही अपनी अपनी जगह जो है वो निश्चित कर ली है। एफसीआई के स्पेशल्स चलती हैं, तो अगर एफसीआई की स्पेशल चलेगी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और हम विदिन 48 आवर्स जो कि हमारी लिमिट रहती है उसी में हम जो है लिफ्टिंग कराने में सक्षम होंगे। गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है और इक्का दुक्का ढेरियां जो है मंडी में आने भी लगी हैं।
लेकिन घरोंडा नई अनाज मंडी कच्चा आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि मंडी में गेहूं के सीजन को लेकर के कोई ठोस नीति अभी तक उनके सामने नहीं आ पाई है। मतलब आने वाले समय में मंडी में बड़ी दिक्कत आने वाली है। प्रधान जी, मंडी में एसडीएम घरोंडा आई थी, क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या बात सामने रखी? सबसे पहले तो हमारा इशू था भाई 2 एजेंसी से हमारा काम नहीं चलता, हमारे को तीसरी एजेंसी वेयर हाउस भी चाहिए। हमने अपनी बात एसडीएम साहब के सामने रख दी है। अब ये सरकार का काम है, उन्होंने देनी है नहीं देनी है। दूसरा इशू था हमारा लोडिंग का, ना तो फूड सप्लाई के पास कोई जगह है और एफर्ड के पास जगह है तो यहाँ से 30 किलोमीटर है। उनको 40 ट्रक मिलेंगे, 40 ट्रक में 20,000 कट्टा उठता है। एक दिन में 20,000 कट्टा उसका उठेगा। फूड सप्लाई की कोई प्लानिंग है ही नहीं, ना फूड सप्लाई के पास कोई जगह है। सरकार इस बात को मान नहीं रही, कभी कह रहे वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज, बातों से कुछ नहीं होता, भेजने से कुछ भाई हम वहाँ भेज देंगे। अरे पुख्ता इंतजाम करो, जो करना है, बातों से कुछ नहीं होता, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ये जो बताए हमारे को भाई 2.25 लाख कट्टे वहाँ चले जाएंगे, 1 लाख, ये हवा की बातें हैं। ये प्रैक्टिकल होंगी जब की बात है, प्रैक्टिकल कोई बात नहीं है। फूड सप्लाई के पास कोई जगह ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या लगता है फिर तो सीजन में बड़ी गड़बड़ आने वाली है? में बहुत भारी दिक्कत आएगी, बहुत गड़बड़ रहेगी सीजन में, सारी मंडी चौक होगी। हालात बुरे नजर आ रहे हैं, बाकी सरकार ने देखना है। एसडीएम साहिबा ने क्या कहा, कोई आश्वासन दिया? साहिबा ने ये कहा अभी जो ये बता रहे हैं अफसरान, इनकी सुन लो, इसके बाद कोई सीजन में दिक्कत आएगी हम उसी हिसाब से इंतजाम कराएंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि उठाव को लेकर के 2 जो खरीद एजेंसी हैं उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है जहां गेहूं लगाया जाएगा। लेकिन प्रशासन का दावा है कि उन्होंने समुथली तमाम वो व्यवस्थाएं कर दी हैं जो गेहूं के सीजन को लेकर के जरूरी है। फूड एंड सप्लाई से अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। एसडीएम घरोंडा ने आज मंडी का औचक निरीक्षण किया। प्रधान जी को आपने सुना, बड़े इशू सामने आए हैं। 2 खरीद एजेंसी हैं और दोनों ही के पास गेहूं रखने का कोई निर्धारित स्थान नहीं है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। ऐसे में फूड एंड सप्लाई के अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी महोदय, आड़तियों का कहना है कि कोई जगह नहीं है आप लोगों के पास, ऐसे में गेहूं का उठान कैसे होगा? हमारे पास भंडारण की पूर्ण व्यवस्था है और हमारे को जो एफसीआई ने प्लान दिया है वो हमारे 2.25 लाख कट्टे मूवमेंट में जाएंगे। सबसे पहले जो मंडी में अराइवल होगी उसमें से 2.25 लाख कट्टे हमारे गेवरा, नरेला और बामनेडी के लिए जाएंगे। एफसीआई के प्लान है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 6 स्पेशल दी हैं एफसीआई ने, जिसमें से 2 स्पेशल घरोंडा मंडी के लिए स्पेशल, 1 लाख कट्टा हमारा स्पेशल में जाएगा। तो ये हमारे 3.25 लाख कट्टे तो ऐसे उठ जाते हैं। बीच में एक हमारा आरओ आएगा, आरओ में हमारे 20-25 हज़ार कट्टे जो उठने हैं वो आरओ में उठेंगे और 2.25 लाख कट्टों का खुद हमारा गोदाम है, पीआर गोदाम है, जिसमें लास्ट ईयर भी हमने भंडारण किया था। उससे अलग अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आई तो मंडी साइड में हम रिक्वेस्ट करके एफसीआई से और उनसे परमिशन लेके मंडी साइड में अगर हमारी 2-3 लाख कट्टे। ऐसे में एसडीएम घरोंडा अचानक से घरोंडा मंडी में पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है।